हाय, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सद्दाम हुसैन प्रीमियर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जो अशांति पैदा होती है, जो उलझन पैदा होती है, ये आपकी दूर होने वाली है। जी हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मन में जो अशांति पैदा होती है और जितनी भी आपके मन में उलझनें पैदा होती हैं, ये काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। काफ़ी हद तक आप इससे बाहर आने लगेंगे, आप इससे काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। तो देर न करते हुए हम पहले उस कहानी की तरफ चलते हैं। तो एक गांव में एक किसान था और उसके पास एक घड़ी थी। एक गांव में एक किसान था, उसके पास एक घड़ी थी और वो घड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। वो किसान उस घड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और उसकी घड़ी खो गई। उसकी घड़ी खो जाती है और वो उस घड़ी को हर जगह ढूंढता है। घर में ढूंढता है, आंगन में ढूंढता है, कमरे में ढूंढता है, अनाज के ढेर में ढूंढता है, लेकिन उसे वो घड़ी नहीं मिलती। उसे वो घड़ी नहीं मिलती, यानी उस किसान को वो घड़ी नहीं मिलती। और वो पूरी जगह ढूंढने के बाद, वो हर जगह ढूंढने के बाद जब वो थक जाता है तो उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं बच्चों का सहारा लूँ, क्यों ना मैं बच्चों का सहारा दूँ, क्यों ना मैं उन्हें कुछ इनाम दूँ, कुछ लालच दूँ, ताकि वो मेरी घड़ी को ढूंढ सके। उस किसान ने सभी बच्चों को आवाज़ लगाई और सभी बच्चों को बुलाकर उसने कहा, जो मेरी घड़ी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 100 रुपये का इनाम दूंगा। जो मेरी घड़ी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 100 रुपये का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से उस घड़ी को ढूंढने में लग गए। सभी बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में जोर शोर से लग गए और वे भी हर जगह ढूंढे, यानी कि जहाँ जहाँ किसान ने ढूंढा था उससे भी ज़्यादा जगह उन्होंने ढूंढा। वो इतने थक गए, वे ढूंढते ढूंढते थक गए, फिर भी उन लोगों को वो घड़ी नहीं मिली, उन बच्चों को वो घड़ी नहीं मिली। और किसान थक हार कर वो बैठ गया और उसने ये सोच लिया कि अब मुझे घड़ी नहीं मिलने वाली, अब मुझे घड़ी नहीं मिलने वाली। वो किसान थक हार कर वहीं पर बैठ गया और तभी उनमें से एक बच्चा आया और बोला कि मुझे एक मौका जरूर आप दें, मैं उस घड़ी को ढूंढ कर लाऊंगा। उस बच्चे ने उस किसान से आकर कहा कि आप मुझे एक मौका दें, मैं उस घड़ी को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि मैं उस घड़ी को अकेले ही ढूंढूंगा। शर्त सिर्फ यही है कि मैं उस घड़ी को अकेले ही ढूंढूंगा। तो उस किसान ने कहा कि भाई, जब सब ढूंढ कर थक हार गए हैं, अब मैं भी मान चुका हूं कि ये घड़ी नहीं मिलने वाली। तो उसने सोचा क्यों ना इसे एक मौका दे दिया जाए। तो उस किसान ने उस बच्चे को एक मौका दिया और वो बच्चा गया रूम में गया, किसान के रूम में गया और वो वहाँ से कुछ टाइम बाद घड़ी लेकर वापस आया। वो बच्चा उस किसान के रूम से घड़ी लेकर आया। वो किसान उस बच्चे को देखकर हैरान रह गया। कि जिस घड़ी को मैंने ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अनाज के ढेर में ढूंढा, रूम में ढूंढा, पूरे आंगन में ढूंढा, कहीं नहीं मिला, पूरे बच्चों ने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। ये बच्चा गया और शांतिपूर्वक रूम में गया मेरे, और वहां उसने शांतिपूर्वक घड़ी को ढूंढकर मेरे पास लाकर मुझे दे दी। तो उसे हैरानी हुई और उसने हैरानी पूर्वक उस बच्चे से पूछा कि बताओ, तुमने ये घड़ी इतनी आसानी से कैसे ढूंढ ली। उस किसान ने उस बच्चे से पूछा कि तुमने इस घड़ी को इतनी आसानी से कैसे ढूंढ ली। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? तो उस बच्चे ने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा कि जब मैं उस कमरे में गया तो मैंने अपने मन को शांत किया। पहले मैंने अपने मन को, अपने दिमाग को शांत किया, एक जगह स्थिर किया और मैं एक जगह बैठ गया और फिर मैंने ध्यान लगाया। घड़ी की जो सुई की टिक टिक की आवाज़ आती है, जो घड़ी की सुई की टिक टिक की जो आवाज़ आती है, मैंने उस पर ध्यान लगाना शुरू किया और कुछ टाइम बाद मुझे उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर मैं उस घड़ी की तरफ बढ़ा और उस घड़ी को ढूंढ लिया।
मैं उस घड़ी की तरफ बढ़ा और मैंने उस घड़ी को ढूंढ लिया। ये तो थी एक किसान की कहानी, ये एक किसान की कहानी थी, लेकिन अब मैं आपको एक अपनी रियल घटना बताने वाला हूँ। इस रियल घटना को सुनने के बाद शायद आप अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे, क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो कौन कौन सी घटना हो जाती है ये हमें खुद नहीं समझ में आता। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारा मन ये 10 जगह दौड़ता है, 10 बातें सोचता है, तो कौन कौन सी घटना घट जाती है। आप हमारी इस रियल स्टोरी को सुनेंगे तो शायद आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। मैं एक दिन कहीं जा रहा था, सुबह का टाइम था, मैं कहीं एक दिन जा रहा था और मैं अपनी गाड़ी की चाबी को कुछ टाइम बाद ढूंढने लगा। जो सामान थे मैं उन सामान को इकट्ठा कर रहा था, जहाँ पर मुझे जाना था मैं उस सामान को इकट्ठा कर रहा था। तो कुछ टाइम बाद मैं अपनी चाबी को ढूंढने लगा, मैं अपनी बाइक की चाबी को ढूंढने लगा। जो सामान थे मैं उनको भी इकट्ठा कर रहा था। उनको जब इकट्ठा कर लिया तो कुछ टाइम बाद मैं चाबी को ढूंढने लगा और चाबी मिल नहीं रही थी। कुछ टाइम बाद मैं उस चाबी को ढूंढने लगा, उस बाइक की चाबी को ढूंढने लगा, तो वो चाबी मुझे मिल नहीं रही थी और ढूंढते ढूंढते अचानक से मेरे पैर रुक गए। चाबी को ढूंढते ढूंढते अचानक से मेरे पैर रुक गए। आप सोच भी नहीं सकते कि वो चाबी कहाँ थी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो चाबी कहाँ थी। मैं पूरा घर ढूंढ रहा हूँ और वो चाबी कहाँ थी। वो चाबी मैं अपने दांतों से दबा कर रखा था। मैं वो चाबी अपने दांतों से दबाकर जो सामान थे सभी को मैं इकट्ठा कर रहा था। पहले ही वो मैंने चाबी ढूंढकर अपने दांतों से दबाकर मैं पूरे घर जो भी सामान था जो मुझे लेकर जाना था मैं उन सामान को इकट्ठा कर रहा था। यानी कि वो चाबी सिंगल थी, मैंने अपने दांतों से दबाया और मैं जो सामान था उसको इकट्ठा करने लगा। और फिर जब मुझे वो चाबी मिला तो मैं सोच में पड़ गया कि जब मेरा यानी हमारा जब मन अशांत होता है तो कौन कौन सी घटना घट जाती है। जरा सोचिए, वो चाबी मेरे ही पास है और पहले ही मैं उस चाबी को ढूंढकर अपने पास रख चुका, यानी उस चाबी को मैंने अपने दांतों से दबाकर मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है, जब कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, जब कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप अपने मन को शांत कीजिए, एक जगह बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए। फिर जो भी बातें हों आप उस पर शांति से गौर कीजिए। फिर आपको खुद ब खुद रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, आपको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, क्या सही है, क्या गलत है। जब आप अपने मन को शांत करके एक जगह बैठेंगे तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी इन दोनों कहानी को सुनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद था कि जब भी आप उलझन में हो, जब भी आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो जब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो आपके दिमाग में, आपके माइंड में, तो आप अपने आप को एकांत में ले जाएं, आप वहाँ बैठे, आप उस पर गहन अध्ययन करें। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप सही दिशा में जाएंगे भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।